हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंडेक्स नंबर के कौन सा फॉर्मूला परफेक्ट है उसके लिए टेस्ट पढ़े थे। यूनिट टेस्ट था, टाइम रिवर्सल टेस्ट था, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट था और सर्कुलर टेस्ट था। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सर्कुलर टेस्ट को बेस ऑफ शिफ्टेबिलिटी भी कहते हैं। आधार परिवर्तन का मतलब आधार परिवर्तन पर बदलने का सूत्र भी या टेस्ट भी बोला उसमें जाता है। ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट 2 ईयर के लिए काम करता है, जबकि सर्कुलर टेस्ट 2 से ज़्यादा ईयर के लिए काम करता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब ऑलमोस्ट जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हैं, जो कंसेप्ट्स हैं इंडेक्स नंबर के, वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे स्प्लिसिंग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई सीरीज है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्प्लिसिंग को। दैट इज संयोजन। इसमें करना क्या होता है, जैसे सपोज कर लीजिए 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 आपके पास इसको बेस लेके इंडेक्स नंबर बनाया, आराम से बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, सारा बनता जा रहा था, कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं आई। लेकिन क्या हुआ, अचानक हमारे ऑफिस में चूहे घुस आए, या सपोज कर लो थोड़ी बहुत ही छोटी मोटी आग लग गई। उसके बाद क्या हुआ, 2004 का डाटा डिलीट हो गया। ओके, अब हमने क्या करा, यार क्या करें, चक्कर पड़ गया। तो हमने क्या किया, 2004 को बेस लेकर वापस नया डाटा बनाना चालू कर दिया। ओके, तो सीरीज तो एक ही चल रही है, प्रोडक्ट एक ही चल रहा है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर 2 बेस हो गए, एक बार 2001 और एक बार 2004। तो स्प्लिसिंग यही काम करता है, ओल्ड बेस ईयर के बेसिस पर न्यू डाटा निकालना, या फिर न्यू बेस ईयर के बेसिस पर ओल्ड डाटा निकालना। तो स्प्लिसिंग 2 टाइप की होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, ओल्ड के बिहाफ पे न्यू बनाना और न्यू के बिहाफ पर ओल्ड बनाना। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली अभी तक इनका कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इसके जो फॉर्मूलेज है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला सीधा सीधा आपको रटना है, प्रोसेस में आपको बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो आप फिर भी पूछ लीजिएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरा आता है डिफ्लेशन। अपस्फीति। ठीक है, ये शायद आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, इकोनॉमिक्स का वर्ड है डिफ्लेशन शायद। ठीक है, तो इसके बारे में डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, क्वेश्चन वगैरह नहीं आते। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो डिफ्लेशन भी आपको नोट्स, थ्योरी वगैरह फॉर्मूले सब मिल जाएंगे, वैसे हमारे बुक में भी है। तीसरा आता है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करना, और चेन बेस इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करना। इसका भी क्वेश्चन नहीं आता है नॉर्मली, डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके आपको फॉर्मूलेज ही याद रखने हैं। नॉर्मली अभी तक कोई क्वेश्चन इनके बने हुए नहीं हैं। आपके इस चैप्टर में से जो मेन क्वेश्चन बने तो मैंने बता दिया, लेस पर पाचर फिशर से रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं, या फिर वेटेड एवरेज और प्राइस समीशन RW वाले वो क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ज़्यादा लेंदी या वैरायटी क्वेश्चंस इसमें नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्किंग की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं आगे का कंसेप्ट, जो मैंने बताया था डिफ्लेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है। उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, तो मैं पहले क्वेश्चन बोर्ड पर लिख देता हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, इस तरह का क्वेश्चन है, 89 क्वेश्चन है आपका एडिशनल का। नेट मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वाज ₹3000 इन 1980। मतलब जो सैलरी थी किसी एम्प्लॉय की 1980 में कितनी थी, वो 3000 थी। ठीक है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इन 1985 इज ₹250। और हम दूसरा कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं, 1985 की। तो इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कितना था, 250 एज अ 1980 एज अ बेस ईयर। तो 1980 एज अ बेस ईयर है। ठीक है,
इफ इट हैज़ टू बी राइटली कंपनसेटेड, मतलब इसको राइटली कंपनसेट करना है, देन 7th DNS अलाउंसेस टू बी पेड टू द एम्प्लॉइज। मतलब एक्चुअली 3000 सैलरी थी, ओके। अब 1980 से 90, कंसेप्ट क्या है इन क्वेश्चंस का, जैसे इसको बेस ईयर लेके इसका इंडेक्स नंबर हमने निकाला, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता है 100, तो इंडेक्स नंबर 100 है। 1985 में इंडेक्स नंबर कितना इंक्रीज हुआ 250, तो जो सैलरी भी थी वो भी इस अलाउंसेस के अकॉर्डिंग कंपनसेट होनी चाहिए। मतलब जितना इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है उतनी ही हमारी सैलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ है, और ऐसा हुआ है तो उसके लिए हमें कितना एक्स्ट्रा DNS अलाउंस DA देना पड़ेगा ताकि इस इंडेक्स नंबर को वो फॉलो करे। समझ में आया? जैसे पुरानी सैलरी है हमारे पास 3000, इस इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हमें सैलरी बढ़ानी है, तो हम उसको कितना अलाउंस दें ताकि वो इस इंडेक्स नंबर के इंक्रीजमेंट को, इस इंडेक्स नंबर के इंक्रीमेंट को क्या करे, वो फॉलो करे। तो ये ध्यान रखना। अब देखो इसका सीधा सा रूल है, 1980 बेस ईयर है, 1985 करंट ईयर है, DNS अलाउंस हमें यहाँ का निकालना है। तो कुछ नहीं करना, जब इंडेक्स नंबर 100 है तो सैलरी कितनी है, इंडेक्स नंबर और सैलरी, आपको बचपन वाले मेथड पे चले जाना है। सपोज कर लीजिए इंडेक्स नंबर 100 है तो सैलरी कितनी है 3000, तो इंडेक्स नंबर जब 1 हुआ होगा तो सैलरी कितनी हुई होगी 3000 अपॉन 100, और जब इंडेक्स नंबर 250 हुआ है तो सैलरी कितनी हो जानी चाहिए 3000 अपॉन 100 इंटू 250, कट कीजिए कितना आया 7500 हो जानी चाहिए। और जब सैलरी 7500 हो जाएगी तभी इसको हम कंपनसेट कर सकेंगे, राइट, पूरे तरीके से। अब देखिए अभी कितना है 3000, हमें आना कितना है 75000, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, वही क्या होगा आपका DA होगा 7500 माइनस 3000 दैट इज इक्वल्स टू 4500, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमें अलाउंस कितना देना पड़ेगा 4500, तब जाके इस इंडेक्स नंबर को हम कंपनसेट कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता आपको, इसी तरह यूनिटरी मेथड लगा के जितना इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करना है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 100 का 250 कितना बढ़ रहा है 2.5 टाइम्स, तो 3000 को 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो डायरेक्ट आंसर वैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आने के चांसेस रहते हैं, तो इसको अच्छी तरह पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, कुछ मैं आपको दे दूंगा, वो मिल जाएंगे आपको मॉड्यूल में। कुछ क्वेश्चन इस तरह के एडिशनल में ही हैं, वो थोड़े गलत भी हैं, हो सकता है कि नए मॉड्यूल जो आए हैं ऑनलाइन जो हैं अवेलेबल उसमें वो उनका डेटा बिल्कुल सही हो। ओके, तो डिफ्लेक्शन और इंडेक्स नंबर कन्वर्जन और बेस शिफ्टिंग वगैरह ये इसके फॉर्मूलेज में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी शीट्स जो भी हैं नोट्स वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इंडेक्स नंबर चैप्टर हमारा यहीं एंड होता है। अब इसके आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो करने ही करने हैं, जो एग्जाम में आते हैं, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद कि ये क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही नहीं है। और ये मान के चलिए 98 या 99% क्वेश्चन उसी में से आना है, उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टाइम सीरीज, लेकिन उससे पहले आपको टाइम सीरीज का थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ लेना है। आप शायद 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे। टाइम सीरीज का बेसिक क्या होता है कि टाइम सीरीज में टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को हम क्लासीफाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें जो एनालिसिस करने के मेथड्स हैं उसमें भी आप ध्यान रखिएगा मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि उसके प्रैक्टिकल काफ़ी लेंथी होते हैं। प्रैक्टिकल कुछ 1-2 ही बनते हैं, वही आ सकते हैं, बाकी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला है, उसमें से थ्योरी ही आएगी। ओके, तो बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।